आज हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है दर्शाइए कि A1, A2 और AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। तो हमें दिया है पहले पॉइंट में AN बराबर 3 + 4n, दूसरे पॉइंट में दिया है AN बराबर 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, फिर चलिए इसको दर्शाते हैं। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पॉइंट दिया है वो दिया है AN बराबर 3 + 4n। ये हमें nवां पद दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि ये जो AN है इससे एक AP बनती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n का मान रखेंगे। जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आप n का मान रखेंगे। क्या क्या रखेंगे आप? n का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, डॉट डॉट करके आप n भी रख सकते हैं। जब आप n रखेंगे तो आपको यही मिलेगा 3 + 4n। अगर आप 1 2 3 रखेंगे तो आपको पद मिलेगा। चलिए देखते हैं। अगर हम n का मान 1 लेते हैं तो पहला पद हमें क्या मिलेगा, 3 + 4 × n की वैल्यू 1 बराबर 3 + 4 की 1 में गुणा करेंगे 4 यानी कि 7, यानी कि A1 पहला पद हमें कितना मिल गया, 7 मिल गया। जब हम n का मान 2 लेंगे तब हमारा दूसरा पद क्या बनेगा, देखते हैं। इसी के अंदर रखना है 3 + 4 × n का मान 2 बराबर 3 + 4 दूनी 8 बराबर 8 3 11। दूसरा पद 11 आ गया। तीसरा पद देखते हैं, A3 बराबर यानी कि 3 + 4 × n का मान 3, तो यह आ जाएगा 3 + 4 × 12 और 3 15। तो इस प्रकार से हमारा प्रथम पद 7 है, दूसरा पद 11 है, तीसरा पद 15 है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 4 का है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, तो आप लिख सकते हैं चूंकि संख्याओं की सूची क्या है, मैं ब्रैकेट में AP लिख लेता हूँ। ये बन रही है हमारी 7, 11, 15 और ये डॉट डॉट। चूँकि संख्याओं की सूची AP 7, 11, 15 और ये डॉट डॉट, ये हमारा n तक चलेगा। के लिए सार्वंतर अंतर 4 बराबर है। तो अगर सार्वंतर 4 बराबर है तो अतः यह एक AP है। अब यहाँ पर 15 पदों का योग निकालते हैं। तो SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 d। तो S 15 पदों का निकालना है, n का मान 15/2 ब्रैकेट में 2 गुणा इस AP के अंदर प्रथम पद हमें 7 मिलेगा, n हमारा 15 है,
डी निकालेंगे जब आप, तो आप डी निकाल सकते हैं। डी बराबर आएगा A2 माइनस A1 यानी कि 11 माइनस 7 यानी कि 4 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 15/2 ब्रैकेट 2 सते 14 प्लस 15 में से घटाएंगे 14 आएगा, 14 की गुणा 4 में कर देंगे तो 14 चौक कितना हो जाएगा, 14 चौक 68। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तब ये कितना आ जाएगा 15/2 गुणा 14 चौक, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, मैं 14 की 4 में गुणा कर लेता हूँ वरना पूरा सवाल गलत हो जाएगा। 14 चौक कितना होता है, 4 चौक 16 से 8 लिख, 4 एकम 4 और 1 5, 14 चौक 56 होता है। सॉरी, ये आपका 56 है, ये गलती हो गई। 56 और 14 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7, 70 आएगा। अब 2 से इसको काट देंगे तो 35 आ जाएगा और अगर हम 35 की गुणा 15 में कर देंगे तो S15 हमारा निकल जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं, 35 की गुणा 15 में कर लेते हैं तो 5 25 25 हासिल 2, 5 3 15 2 17, 5 3 यानी कि 5 7 5 12 2 हासिल 1 2 3 और 1 4 5 यानी कि ये आ जाएगा 525। तो इस प्रकार से हमने दर्शा दिया कि ये जो हमारा पहला पॉइंट ए एन पर दिया हुआ है 3 + 4n वो एक एपी है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो सार्वंतर है प्रत्येक बार जो सार्वंतर आएगा वो आपका 4 आएगा और इस प्रकार से 15 पदों का योग आ जाएगा 525। ठीक इसी प्रकार से हमें सेकंड पॉइंट को भी हल करना है। मैं सेकंड पॉइंट को भी हल कर देता हूँ। सेकंड पॉइंट हमें दिया हुआ है an बराबर 9 - 5n। तो यहाँ पर भी जब आप इसको हल करेंगे तो पहले तो दर्शाना है कि इससे एक एपी बन रही है। तो यहाँ पर n का मान हम रखेंगे 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3 रखेंगे। ऐसे तो आप कितना भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। लास्ट में हमारा n भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप n का मान 1 रखेंगे तो कौन सा पहला पद बनेगा, 9 - 5, n का मान 1 तो 9 - 5 बन जाए 5 यानी कि 9 में से 5 माइनस कर देंगे 4 आ जाएगा। जब हम n का मान 2 लेंगे तो ये बनेगा 9 - 5 गुणा n का मान 2 बराबर 9 - 5 दूनी 10 यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा। जब हम n का मान 3 रखेंगे तब हमारा बनेगा 9 - 5 इंटू n का मान 3 तो 9 - 5 3 15 बराबर माइनस का ज़्यादा है अब तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चूँकि संख्याओं की सूची, जो संख्याओं की सूची बनी है यानी कि जो एपी बना है वो बना है हमारा 4, -1, -6 ये बना है संख्याओं की सूची में। आप वैसे तो और भी पद लिख सकते थे, आप A4 A5 कितना भी ले सकते हैं। मैंने तो बस 3 पद 1 2 3 3 पद निकाला है। आप 4 या 5 भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। में प्रत्येक बार सार्वंतर यानी कि D बराबर, और आप यहाँ पर D निकालेंगे कितना आ जाएगा तो आप देखेंगे कि हमारा जो D आएगा वो आ जाएगा। मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। A2 - 7 करेंगे तो -1 और 4 यानी कि माइनस का 5 आ जाएगा।
प्रत्येक बार सार्वधातुक d बराबर -5 है, अतः संख्याओं की सूची एक एपी है। तो ये तो दर्शा दिया गया है कि संख्याओं की जो सूची है वो एक एपी है। तो अब हमें 15 पदों का योग भी निकालना है, यानी कि S15 भी निकालना है। तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। तो यहाँ पर भी 15 ही पद लेना है। S15 n का मान 15/2 ब्रैकेट में 2 गुणा a, प्रथम पद यहाँ पर कितना है 4 है, ये हमारा प्रथम पद है। फिर प्लस n कितना है, n 15 है, -1d हमारा यहाँ पर कितना आया था, -5 आया था। अगर आप निकाल के देखेंगे, मैंने यहाँ निकाल दिया है। तो इसको जब हल कर देंगे 15/2 ब्रैकेट में 4 दूनी 8 और ये प्लस 15 में से घटाएंगे 14, लेकिन ये प्लस माइनस में है, यानी कि माइनस का आएगा 14×5 80 हो जाएगा। फिर भी मैं एक बार गुणा कर लेता हूँ। 14 की गुणा 5 में 5 चौक 20, 5 कम 5 चौक 20, 0 हासिल तो 5 14 70, सॉरी इस बार भी गलती हो जाती। अच्छा हुआ हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है -70 आ गया। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो S15 बराबर 15/2 ब्रैकेट में 8 प्लस माइनस का 70 हो जाएगा। ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो जब आप इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो 15/2 गुणा माइनस का ज़्यादा है, तो माइनस का निशान 70 में से 8 घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 62 आ जाएगा। जब इसको 2 से काट देंगे तो देखते हैं 2 3 6 2 एकम 2, यानी कि 15 की गुणा होना है माइनस का 31 में, तो प्लस माइनस 31 की गुणा 15 में कर देते हैं। तो जब 31 की गुणा 15 में करेंगे तो ये बनेगा 5 एकम 5, 5 3 15, 1 के 1 में करेंगे 1, 1 के 3 में करेंगे 3, यानी कि 5 और 1 6, 3 और 1 4, तो ये आएगा 465। तो ये हमारा आंसर भी इसका आ गया है। तो इस प्रकार से 15 पदों का योग भी निकल गया है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा 10वां nवां पद ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारा कोई भी संख्याओं की सूची होती है, जो संख्याओं की सूची होती है वो होती है AP बराबर होता है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, इस तरह से चलता है। तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसे भी संख्याओं की सूची होती है जिसमें योग दिया रहता है। मतलब कि जैसे संख्याओं की सूची आपका इस प्रकार से भी हो सकता है। संख्याओं की सूची आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो है, चलिए यहाँ बता देता हूँ। संख्याओं की जो सूची है इस प्रकार से भी हो सकता है। सूची जो है वैसे तो ये योग के रूप में रहता है। S1, S2, S3, S4, S5। जैसे ये कोई समांतर श्रेणी रही होगी उसका योग है, ये दूसरी समांतर श्रेणी का योग है, ये तीसरी समांतर श्रेणी का योग है। S का मतलब सम का मतलब योग, ये चौथी समांतर श्रेणी का योग है।
ये पांचवी समांतर श्रेणी का योग है। तो इस प्रकार से भी होता है। तो ये आपका पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है। ये पद भी होते हैं, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद। इसके अलावा इनको हम, ये पहले पद का योग है, दूसरे पद का योग है, तीसरे पद का योग है, या फिर आप इनको समांतर श्रेणी बोलिए कि पहले समांतर श्रेणी का योग, दूसरे समांतर श्रेणी का योग, तीसरे समांतर श्रेणी का योग, इस प्रकार से भी होता है। तो ये सवाल कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। यहाँ पर इसने जो दिया है इसको ध्यान से देख लीजिए, मैं इसको लिखने जा रहा हूँ। इसमें दिया है किसी एपी के प्रथम n पदों का योग दिया है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे प्रथम n पदों का योग। ये हमें योग दिया है, कितना दिया है, 4n माइनस का n स्क्वायर। ये आपका योग दिया हुआ है, कितने, प्रथम n पदों का योग। अब सवाल में पूछ रहा है तो इसका प्रथम पद S1 क्या है। तो जब आप S1 निकालेंगे तो आप सीधा इसके अंदर n बराबर 1 रखेंगे। तो जब n बराबर 1 रखेंगे तो प्रथम पद आपका, प्रथम पद यानी कि जो S1 है वो निकल जाएगा। आप इसके अंदर n का मान 1 रख दीजिए। तो ये बनेगा 4 इंटू n का मान 1 माइनस n स्क्वेयर, n का मान यानी कि 1 का स्क्वेयर। तो ये बन जाएगा 4 के 1 मोड़ोगे 4 माइनस 1 का स्क्वेयर 1, 4 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3। तो जो प्रथम पद यानी कि जो S1 है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए ये तो निकल गया। अब सवाल में कह रहा है कि प्रथम 2 पदों का योग क्या है। प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग पूछ रहा है वो। तो जब हम यहाँ पर निकालेंगे प्रथम 2 पदों का योग, तो प्रथम 2 पदों का योग का मतलब क्या है, यहाँ पर वो योग की बात कर रहा है, यानी कि वो S निकलवाना चाहता है। कितना, 2 पदों का, यानी कि S2 की बात कर रहा है। मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। तो जब हम प्रथम 2 पदों का योग यानी कि S2 निकालेंगे तो अब इसके अंदर आप n का मान 2 रख दीजिए। तो क्या बन जाएगा, ये 4 गुणा n का मान 2 माइनस n का स्क्वायर, n का मान 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये बन जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 8 में से 4 घटा देंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो प्रथम 2 पदों का योग जो है यानी कि S2 जो आएगा वो आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है दूसरा पद क्या है। तो अब ये दूसरा पद निकलवा रहा है। तो जब आप यहाँ पर दूसरा पद निकालेंगे, दूसरा पद का मतलब है कि आप A2 निकालिए। जैसे पहला पद A1 होता है, दूसरा पद A2 होता है, तीसरा पद A3 होता है, इस प्रकार से दूसरा पद है। अब ये योग नहीं कह रहा है, ये कह रहा है दूसरा पद बताइए, यानी कि A2 बताइए। अब क्योंकि ये जो सवाल है हमारा, ये सवाल क्या है, ये सवाल हमारा जो है ये योग के रूप में दिया हुआ है। तो जब दूसरा पद निकालेंगे तो आप ऐसे निकालेंगे, S2 माइनस S1 करके निकालेंगे। दूसरा पद कैसे निकालेंगे, S2 माइनस S1। क्यों, क्योंकि ये जो सवाल है वो हमारा योग दिया हुआ है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो S2 का मान तो हमारे पास है, S2 का मान 4 है, माइनस S1 का मान कितना है, S2 का मान 4 है, S1 का मान 3 है। तो जब आप देखेंगे और घटा देंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा। तो दूसरा पद भी हमारा निकल चुका है। इसी प्रकार से अब कह रहा है, इसी प्रकार तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद ज्ञात कीजिए। दूसरा पद तो निकल गया, तीसरा और 10वां पद निकालते हैं। तो जब आप यहाँ पर तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद यानी कि आप A3 निकालिए तीसरा पद, तो कैसे निकलेगा, S2 माइनस S1 करके निकालेंगे। सॉरी S3 है ना, सॉरी ये तीसरा पद A3 है, तो ये S3 माइनस S2 करके निकलेगा। यस, S3 माइनस S2 करके निकलेगा। तो S3 हमारे पास है नहीं,
हमारे पास S2 तो है, S2 का मान 4 निकला हुआ है, ये रहा। तो S2 का मान तो 4 रख देते हैं, ये रख दिया। अब S3 का मान निकाल लीजिए। तो जब आप इसके अंदर n का मान 3 रखेंगे तो निकल जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर रख के देख लेता हूँ कि जब मैं n का मान 3 रखूँगा तो ये जो हमारा 4n माइनस का n स्क्वायर है तो ये हमें कितना देगा। 4 गुणा n का मान 3 माइनस यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर, तो 4 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 9 3 12, तो 3 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर आप S3 का मान 3 रख के घटा देंगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या मिल गया, हमारा तीसरा पद निकल गया। तो तीसरे के बाद कह रहा है 10वां पद भी बताइए। तो जब आप 10वां पद निकालेंगे तो 10वां पद यानी कि वो A10 की बात कर रहा है, तो ये आप निकालेंगे S10 माइनस S9 करके। तो अब S10 भी निकालना पड़ेगा, तो इसी के अंदर रखना है। तो जब आप S10 निकालेंगे तो 4 गुणा n का मान 10 माइनस n का मान 10 का स्क्वायर, यानी कि 4 दाम 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100, घटाने पर माइनस का 60 आएगा। तो S10 तो आया माइनस का 60। फिर S9 भी निकालिए। तो S9 जब निकालेंगे तो 4 गुणा n का मान 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो बराबर 9 चौक 36 माइनस 9 9 81, माइनस का ज़्यादा है तो 36 में से 81 में से 36 घटा देते हैं। तो 6 5 11 यहाँ से लेंगे तो 11 में से 6 घटाएंगे 5, 7 में से 4 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये माइनस का 45 आ गया। तो आप इसको यहाँ पर लिखिए, S9 आया है माइनस का 45, तो ये आएगा माइनस का 60 माइनस माइनस प्लस का 45, अभी भी माइनस का ज़्यादा है तो घटा देंगे जब तो 15 आ जाएगा। तो ये हमारा 10वां पद भी निकल गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन में कहा गया था nवां पद भी निकालिए। तो जब आप nवां पद निकालेंगे यानी कि an निकालेंगे तो nवां पद कैसे निकलेगा, ये निकलेगा Sn माइनस Sn माइनस 1 से। तो Sn तो हमें दिया हुआ है, Sn क्या दिया है, ये जो आपका यहाँ पर दिया था 4n माइनस n स्क्वायर, ये आपका Sn है। आप इस बात पे ध्यान दीजिए, आपके पास Sn दिया हुआ है 4n माइनस का n स्क्वायर, ये आपका Sn ही है। अब आपको Sn माइनस 1 चाहिए, तो 4 n का मान n माइनस 1 रख दीजिए, माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि n का स्क्वायर करेंगे तो n यहाँ पर कितना रखना है, n माइनस 1, तो ये बनेगा 4n माइनस का 4 के पूरे ब्रैकेट में हो गई, फिर माइनस का निशान ब्रैकेट। जब इसमें आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो ये बनेगा n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 1, तो ये बन जाएगा 4n माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2n माइनस प्लस माइनस का 1। तो अब आप यहाँ पर मान रख सकते हैं, या अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें 4n और ये 2n, 4 और 2 6n माइनस का माइनस 4 और माइनस 1 यानी कि माइनस का 5 और माइनस का ये n स्क्वायर। तो Sn का मान आप ये रखेंगे, क्या चीज़, 4n माइनस का n स्क्वायर रखेंगे, फिर माइनस का निशान। Sn माइनस 1 आप यहाँ से रखेंगे, कितना, ये पूरा 6n माइनस का 5 माइनस का n स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 6n माइनस माइनस प्लस का 5 माइनस माइनस प्लस का n स्क्वायर। तो n स्क्वायर माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा, 4n और ये 6n घटा देंगे तो माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का 2n और प्लस का 5। तो ये हमारा an इस प्रकार से निकल जाएगा। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा था और दिमाग वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसको समझने का प्रयास करें। मैं इसका आंसर देख लेता हूँ।
S1 यहाँ पर 3 है। ये जो आंसर मैंने निकाला है मैं मैच कर रहा था इसका आंसर। S1 3 है, प्रथम दो पद S2 हमारा 4 है और दूसरा पद 1 है। S3 कितना है? S3 जो है आप देख सकते हैं, S3 यहाँ पर 3 निकला हुआ है और तीसरा पद जो है, तीसरा पद -1 निकला है, 10वां पद माइनस का 15 निकला है, nवां पद 5, ये आपका -2n + 5 निकला है, सही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लंबा क्वेश्चन है, बाकी इजी है, आप कर सकते हैं इसको।